असर्टिव और असर्टिव सेंटेंसेज हो गए थे जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए थे। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। नंबर 1, सेट टू को आस्क या inquired of में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेट टू रहता है उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। नंबर 2, सेंटेंस यदि यस नो टाइप हो, दो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। अगर सेंटेंस यस नो टाइप है यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर। और यदि सेंटेंस WS टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन की जगह लगा देते हैं। यानी जो कंजंक्शन लगाते हैं तो यदि एस नो टाइप है तो वहां इफ या वेदर लगाएंगे, और यदि WS टाइप है यानी क्वेश्चन वर्ड वाले जो वाक्य है अगर वो है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के स्थान पे रख देंगे। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटी में चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटी में बदल देंगे और एसआरटी में बदलने के बाद जो कॉमन रूल सेंटेंस की चेंजिंग है वो हम चेंजिंग कर देते हैं जो कॉमन सब में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटी में बदलना। अब उसमें अफर्मेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, उसको हम एसआरटी में बदल देंगे, फिर इसको चेंज कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे हम इसको चेंज करते हैं।
सेंटेंस है डू यू लाइक टू प्ले, डू यू लाइक टू प्ले। अब ये सेंटेंस किससे शुरू है? डू से शुरू है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी यस नो टाइप सेंटेंस। तो जब यस नो टाइप सेंटेंस है तो इसका हम बनाते हैं पहले जो है एसर्टिव। तो एसर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम सेम जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे, वो एसर्टिव बन जाएगा। यानी कि अब देखते हैं डू यू लाइक टू प्ले, इसमें सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? यू है और वर्ब लाइक है। डू तो जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्ब जो है इसमें लाइक है, तो हो जाएगा यू लाइक टू प्ले। यू लाइक टू प्ले, ये एसर्टिव हो गया। अब एसर्टिव करने के बाद फिर जो कॉमन चेंजेज है इनडायरेक्ट रिलेशन बनाने के, वो चेंजेज हम अप्लाई करते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है आर यू लाइक, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब इसका एसर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग टू मार्केट। अगर सेंटेंस है हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क। अब इसको जब हम एसर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू हैव डन योर। Did he write a letter? Did he write a letter? अब इसका एसर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? He did का आंसर देगा He wrote a letter। अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा he wrote a letter। Does Ram read a novel? इसका एसर्टिव क्या हो जाएगा? राम रीड्स, राम रीड्स और नॉवल। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले एसर्टिव में चेंज करेंगे और एसर्टिव में चेंज करने के बाद जो कॉमन चेंजेज हैं वो अप्लाई करेंगे हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में। अब देखते हैं डब्ल्यूएच टाइप वाले सेंटेंसेस।
इसी सेंटेंस है वेयर डिड सी लीव, वेयर डिड सी लीव। अब ये सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है इसमें सी, तो हो जाएगा सी क्वेश्चन वर्ड को हटा दें क्योंकि ये कंजंक्शन की जगह रहेगा। डीडी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। वर्ब क्या है इसमें? लीव, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो हो जाएगा सी लीव। ये सेंटेंस है हु आर यू, हु आर यू। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू क्वेश्चन वर्ड है, ये तो कंजंक्शन की जगह लग जाएगा। अब बचा गया आर यू, सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, और वर्ब आर यानी यू आर। यू आर। अब जब इसको सेंटेंस में बनाएंगे तो हो जाएगा हु यू आर, हु यू आर, और उसके बाद चेंज कर देंगे। ये सेंटेंस हो गया वाई आर यू नॉट रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग। वाई को हटा देंगे, सब्जेक्ट है यू, और है आर, निगेटिव है तो नॉट है। यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। सबसे पहली चेंजिंग क्या करते हैं? सेट टू को आस्क दिया, इंक्वायर्ड आपने बदल दिया। दूसरी चेंजिंग, यदि सेंटेंस तुम्हारा जो है वो एस नो टाइप है तो इफ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे। तीसरा है यदि WH टाइप सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड जो दिया है उसी को कंजंक्शन की जगह लगा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल चेंज करने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदलेंगे और ये एसर्टिव में बदलने के बाद कॉमन चेंजेस अप्लाई करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। I said to him, are you going? अब चेंज करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग पार्ट देखेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट है I said to him, तो said to को हम किस में चेंज करते हैं? सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। ये yes no टाइप है, तो इसका मतलब जो है इसको हम आस्क में पहले चेंज करेंगे तो हो जाएगा I ask
सेंटेंस यस नो टाइप है तो यहां पे कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। इफ या वेदर कोई लगा सकते हैं। अब सेंटेंस है आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, उसको मन में हम चेंज कर लेंगे तो उसका ऐसा क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग। अब यू आर गोइंग सेंटेंस हो गया। अब कॉमन रूल अप्लाई करेंगे। यू चेंज होगा हिम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। वेदर ही। आर है, आर किस में चेंज होता है? वाज या वर में। तो चूंकि यहाँ पे ही आ गया है तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। वेयर ही वाज गोइंग। चेंज हो गया। अब ये सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू नॉट नो हर एड्रेस। अब आइए चेंज करते हैं ही आस्क्ड मी। इफ अब सेंटेंस है डू यू नॉट नो हर एड्रेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके अनुसार चेंज करेंगे हम तो हो जाएगा यू डू नॉट नो हर एड्रेस, यू डू नॉट नो हर एड्रेस। अब चेंज करेंगे यू मी के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा आई। डू नॉट है, यू डू नॉट, तो डू नॉट किस में चेंज होगा? पास्ट में जाएगा तो डिड नॉट हो जाएगा। आई डिड नॉट नो हर एड्रेस। हर कौन सा पर्सन है? हर पर्सन है सी। हर पर्सन है थर्ड पर्सन नो चेंज। हर एड्रेस। ये सेंटेंस राम सेड टू भावना डिड यू राइट अ लेटर टू योर फादर। और चेंज करते हैं हो जाएगा राम आस्क्ड भावना या राम इंक्वायर्ड ऑफ भावना। इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क कोई लगा सकते हैं।
इफ लगा दो इफ। अब देखो सेंटेंस है डिड यू राइट अ लेटर टू योर फादर, डिड यू राइट अ लेटर टू योर फादर, इसका एसर्टिव क्या होगा? डिड लगा दिए, यू रोट अ लेटर टू योर फादर, यू रोट अ लेटर टू योर फादर। अब चेंज कर दीजिए, यू चेंज होगा भावना के अनुसार तो क्या हो जाएगा? सी ई सी। अब रोट से पास्ट इंडेफिनिट से किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हैड प्लस V3 लग जाएगा। सी हैड रिटेन, थर्ड फॉर्म, सी हैड रिटेन अ लेटर टू योर, चेंज होगा भावना के अनुसार तो क्या हो जाएगा? हर फादर। I said to him, did you not read this book today? और चेंज करते हैं I asked him if। अब है did you not read this book today, इसका एसर्टिव क्या होगा? You did not read this book today। अब चेंज करेंगे, you चेंज होगा him के अनुसार तो हो जाएगा he। did not का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव, तो हो जाएगा had not। he had not। read का थर्ड फॉर्म read ही होता है। had not read this book, that book, today का that day। He said to her, were you not going to market yesterday? He asked her. If were you not going to हो जाएगा you were not going, you were not going। if you चेंज होगा हर के अनुसार क्या होगा ये सी, और वर की जगह क्या आ जाएगा सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट
कंटिन्यूअस किसमें जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैड बीन, सी और निगेटिव है तो हैड नॉट हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट स्टरडे का द प्रीवियस डे, याद रखो। इस तरह से यस नो टाइप वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इस प्रकार से चेंज करें। और WS टाइप कुछ एग्जांपल देखते हैं। He said to me, "What is your name? What is your name?" चेंज करें तो हो जाएगा he asked me. What into क्वेश्चन वर्ड है तो what लगा देंगे यहाँ। अब से कीजिए what is your name, what कंजंक्शन लगा दिया, बच गया क्या? इज योर नेम, इज योर नेम, तो उसको एसर्टिव बनाए तो हो जाएगा योर नेम इज, योर नेम इज। अब चेंज कर देंगे तो व्हाट योर मी के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा माई, व्हाट माई नेम नहीं, इज चेंज होगा पास्ट में जाएगा तो आज हो जाएगा what my name was. She said to him, "Why are you not reading?" She asked him, "Why?" ऐसा हो जाएगा you are not reading, you are not reading, तो why you चेंज हो जाएगा him के अनुसार हो जाएगा he, why he। अब he के साथ पास्ट में क्या लगेगा? was, why he was not reading।
The teacher said to the students, why did you make a noise in the class? The teacher asked the students why. अब सेंटेंस है why did you make a noise in the class? why लग गया कंजंक्शन की जगह पे। अब इसका जो है एसर्टिव क्या होगा? You made, सेकेंड फॉर्म लगेगी। You made a noise in the class. चेंज कर देंगे। You made a noise in the class. तो हो जाएगा you चेंज होगा तो किसके अनुसार? The students. Students प्लूरल है तो सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा? They. सब्जेक्ट की जगह जब प्लूरल आएगा ऑब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हो जाएगा they. तो हो जाएगा वाई दी। मेड ए नॉइज पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो है